पुरानी सोच जो है ये डॉगमा है। डॉगमा माने आपकी ये आदत बन चुकी है। हो सकता है कि कभी माने इसका कारण हो उस समय जब बात शुरू हुई, पर समय के हिसाब से आप चेंज नहीं करें कि आपको लगता है कि ये मैंने तय किया है, ये एक ही सत्य है, ये इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, इस कोई और किसी की सोच कुछ अलग होगी तो वो गलती उनकी है। तो ये बहुत जो दिल्ली में जो विदेश नीति के बारे में जो ऐसे ये सोच हैं, कभी कॉन्सेप्ट हैं, कभी एक किस्म से स्वभाव है कि दुनिया के साथ हमें कैसे डीलिंग करनी चाहिए, इसको कैसे बदलें। और ये कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं महाभारत का विजय जी ने जिक्र किया था कि दूसरों के मामलों में कहीं दुनिया में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हमें नहीं पड़ना चाहिए। और ये भी एक किस्म से डॉगमा है। अब हो सकता है कि 1950 या 1960 में हमारी वो क्षमता थी नहीं, हमारी हितें थी नहीं, पर अभी हम कुछ दिन पहले दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इकोनॉमिकली। जो 20 नंबर में होता है और जो 5 नंबर में होता है, उसकी सोच एक नहीं हो सकती। तो अब समझिए कि हमें चेंज करने के लिए माने जो क्षमता के हिसाब से जो परिवर्तन जो होना चाहिए, जो आत्मविश्वास एक किस्म से जो प्रकट होना चाहिए, वो नहीं है क्योंकि आदतें जो है वो हमको बांध के रखती है। तो ये डॉगमा वाला चैप्टर जो है, मैंने एक किस्म से वर्णन किया कि हमारी विदेश नीति, इसके अलग अलग मैंने भाग कि हर डेकेड में ये कैसे चेंज होता है, तो ये उस पे फोकस है। फिर एक सब्जेक्ट और है, ये सब्जेक्ट मैंने उसका टाइटल दिया है मैंडेरिन। तो मैंडेरिन जो है, आप जानते हैं चाइना में जो हम कहते हैं बाबू लोग जो शासन में होते हैं, मैंडेरिन्स और मासेस। मैंडेरिन्स और मासेस, इसकी जो संक्षिप्त में मैं ये कहूँगा कि जो सरकार में होते हैं उनको लगता है कि जानकारी उन्हीं के पास है। और मैं आपको कह रहा हूँ जो 40 साल में सरकार, जो 40 साल सरकार में गुजार, और कभी कभी जो सरकार में होते हैं उनको पब्लिक से फीडबैक, पब्लिक की सोच, ये भी पब्लिक जो वहाँ जो अलग विचारधाराएं जो है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। और ये मैंने जो विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य से बात सामने रखी है कि अगर आप देखें अमेरिका के साथ या ओवरऑल जो पश्चिमी देश जो है, जो विकसित देश जो है, हम लोग ज़्यादातर हमारे व्यापार जो हैं उनके साथ होते हैं। देश में जो पूंजी निवेश जो आती है वो उन्हीं से आती है। हम जो बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, अगर देश के बाहर भेजते हैं तो वहीं भेजते हैं। जो लोग टूरिज्म पे जाते हैं तो वहीं जाते हैं। तो कभी कभी हमें भी सोचना चाहिए कि भाई पब्लिक क्या करे, किस दिशा में जाए, और ये क्या होना चाहिए कि नीति किसी और दिशा में जा रही है और पब्लिक कहीं और जा रही है। तो इसकी जो कॉन्ट्रडिक्शन जो, ये भी हमें समझना चाहिए। तो ये पब्लिक और शासन का कनेक्ट जो है कि फीडबैक कैसे लें, कि नीति में अगर कहीं कुछ बदलावट आना है तो ये फीडबैक कैसे लें। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री का फेवरेट वर्ड है फीडबैक, कि आप जाकर, जैसे मुझे कहा जाता है, आप जाकर गुजरात में फीडबैक ले लीजिए। तो ये फीडबैक जो है, ये सचमुच, ये जब सुशासन के लिए फीडबैक, जब तक फीडबैक नहीं होगा, क्योंकि किसी भी, अगर आप कोई व्यापार में भी हो, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर कस्टमर आपको फीडबैक नहीं देगा, आपको कैसे पता कि आपका प्रोडक्ट कैसे है?
तो ये नीति के बारे में भी यही है कि फीडबैक लेना है, और फीडबैक तभी ले पाएंगे जब आप मासेस के साथ कनेक्ट हैं। तो ये मैंडरिन मासेस, ये दुविधा जो है पॉलिसी और पब्लिक, इसको मैंने प्रस्तुत किया है। फिर 3 चैप्टर और हैं। एक चाइना पर है, और इसका महत्व तो आप समझते ही होंगे कि चाइना हमारा पड़ोस का देश है, पर एक किस्म से सुपर पड़ोसी सुपर पड़ोसी है। सबसे बड़ा पड़ोसी तो है, पर अगर आप उनकी ताकत देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, कहाँ कहाँ तक वो पहुंच चुके हैं, और एक किस्म से तो उनके यहाँ जो प्रगति उन्नति जो हुई है, इसमें हमें भी देखना है कि इसके कुछ सबक हैं जो हमें सीखने चाहिए। और उनका प्रभाव, क्योंकि वो पड़ोस में है, हम पे उनका प्रभाव क्या है, हमारे हितों पे क्या है। और हो सकता है कि हमारे देश में हो, पर हमारे बाकी पड़ोसी देश जो उन पे उनका भी कितना इन्फ्लुएंस है, और हमारे लिए उसकी क्या एक किस्म क्या चिंता है। तो एक चैप्टर चाइना पर है,